हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट भी करेंगे। इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। आपके पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इन इक्वेशन से, तो क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, b1 माइनस 1 और c1 माइनस 8 मिल जाएगा। यहाँ से आपको a2 की वैल्यू मिल जाएगी 3, b2 की वैल्यू मिल जाएगी -3 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -16। अब आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो फाइंड करने के लिए आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ऐसे ही आप b1 अपॉन b2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1 अपॉन -3, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 1/3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है। यानी कि आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा c1 अपॉन c2। तो चलिए चेक करते हैं c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -16। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और आएगा c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ से ऑब्जर्व करने को क्या मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो हमारे पास ये कंडीशन मिल गया। तो जब ये कंडीशन मिलता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा पेयर इनकंसिस्टेंट होता है। ये कौन सा कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट पेयर का कंडीशन है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। और जब इनकंसिस्टेंट पेयर होता है तो फिर वहाँ पे हमको क्या कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो हम सॉल्यूशन फाइंड कैसे कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, या फिर आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा कि पेयर क्या है, इनकंसिस्टेंट है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी का थर्ड पार्ट करते हैं और देखते हैं वो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। लेट्स डू इट। थर्ड क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको जस्ट कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता चल चुका है क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 पहला है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो उनसे जब कंपेयर करेंगे तो आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी पहले इक्वेशन से। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, c1 की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। ये सारी वैल्यू मिल गई। अब आपको रेशियो चेक करना है, तो चलिए रेशियो चेक कर लेते हैं। तो रेशियो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 को सॉल्व करते हैं, तो b1 अपॉन b2 को सॉल्व करने के बाद आपको 1 मिलेगा, और 1 मिला
और B2 की वैल्यू कितनी है, -2 है। यहाँ से आपको -1/2 मिल गया। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि A1/A2 और B1/B2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है। तो इस केस में हमको क्या मिला, वी गेट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये केस होता है तो ये केस किसका होता है, वो कंसिस्टेंट पेयर का केस होता है, कंसिस्टेंट पेयर का केस होता है। और जब कंसिस्टेंट पेयर में किसका केस होता है, तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन का केस। कंसिस्टेंट पेयर में दो चीज़ें मिलती हैं, पेयर हमारा कॉन्साइड भी कर सकता है या फिर इंटरसेक्ट भी कर सकता है, लेकिन आपको बताया गया है कि ये क्या करता है, ये जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या करता है, कंसिस्टेंट पेयर होने के साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड वो पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो ये है हमारे पहले इक्वेशन का टेबल और ये दूसरे इक्वेशन का टेबल। यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ y, यहाँ पहले इक्वेशन के लिए x, दूसरे इक्वेशन के लिए x, और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन के लिए x और दूसरे इक्वेशन के लिए y। 2x + y - 6 = 0 को सॉल्व करेंगे। लेट x की वैल्यू 0, जब 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0, तो 2 × 0 + y - 6 = 0, यानी कि 0 + y = 6, y = 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू 0 पे क्या आया था, y की वैल्यू 6 आ गया। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। लेट y = 0, तो जब 0 लेंगे तो 2x + 0 - 6 = 0, इक्वेशन में ये चेंज आ जाएगा और 2x = 6 हो जाएगा और x की वैल्यू 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको पॉइंट क्या क्या मिला, यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल गए xy = 0, 6 और 3, 0। ठीक है, सेम काम हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा है 4x - 2y - 4 = 0। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो लेट x = 1, तो 1 लेंगे तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा। 4 × 1 - 2y - 4 = 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 - 2y - 4 = 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2y = 0 और y = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0 मिल गया। अब लेट x = 2, लेट x = 2, तो जब x = 2 लेंगे तो देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। 4 × 2 - 2y - 4 = 0। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, -2y - 4 = 0। यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है, -2y = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2y = 4 और यहाँ इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो y = 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ से आपको पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, पॉइंट xy 1, 0 और दूसरा पॉइंट 2, 2, ये मिल रहा है देखने को। चलिए अब इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस बन चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्लॉटिंग कर लेते हैं नंबर की। तो ये रहा हमारा 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर नेगेटिव साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 6 है और 3, 0 है। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0, 6, यानी कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6। तो आपको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट है, 0, 6 हो गया। अब 3, 0 का प्लॉट करना है तो 3, 0 का मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0। तो x एक्सिस पे 3 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 0 का मतलब ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये हो जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो चलिए मिलाते हैं।
ये हमारा लाइन बन गया, ये हमारा पहला लाइन बन गया है। अब दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट है 1 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 जाना है और वाई एक्सिस पे 0 जाना है, ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा 1 0 1 0, ये रहा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है 2 पे 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे भी 2। तो एक्स एक्सिस पे 2 का मतलब, एक्स एक्सिस पे 2 का मतलब है पे डॉटेड लाइन खींचे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको देखने को मिल रहा है कि वो कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे 2 2 पे मीट हो रहा है। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, यानी कि 1 0 और 2 2 को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो चलिए मिलाते हैं, ये लाइन मिल गया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 2 पे ही। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 2 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा 2 2 ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन विल बी एक्स वाई इक्वल्स टू 2 and 2। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं और समझते हैं कि सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर वो पेयर कंसिस्टेंट होता है कि पेयर कंसिस्टेंट नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन इज 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको जस्ट कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। ठीक है, अब आपको रेशियो फाइंड करना है, तो चलिए रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो यानी कि a1/a2 की वैल्यू हो जाएगी 2/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर b1/b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2/-4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ चुकी है तो हमको फर्दर c1/c2 चेक करना पड़ेगा। तो c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आएगा 2/5। यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला, तो आई थिंक ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। और जब भी ऐसा केस आता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा पेयर इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट के केस में हमको क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं करना है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, और वैसे भी जब ये पेयर इनकंसिस्टेंट होता है उस केस में हम क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।